एवमेतत् निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। एतत् ये सब निगदितम कह दिया है, यद जो भगवान आपने मम पृष्ठवान जो मुझसे पूछा था उसको मैंने एवं एतत् निगदिता इस प्रकार इस वृत्तांत को कह दिया। क्या? यद जो मनुष्येषु म्रियमाणा नाम मनुष्यों में जो मरणासन्न पुरुष हैं, मनीषिणाम जो विद्वान लोग हैं और जिनकी मौत बहुत नजदीक है, ऐसे मनुष्यों के विषय अपने आप ने पूछा था कि क्या करना चाहिए। म्रियमाणा नाम मरणशील मनीषिणाम विद्वान मनुष्येषु मनुष्यों में उनको क्या करना चाहिए ये मैंने तुमको बता दिया। ब्रह्मोर्चस कामस्तु जिसे ब्रह्म तेज की कामना हो कि मैं ब्रह्म तेजस्वी हो जाऊं, उसे चाहिए कि ब्रह्मणस्पति में यदि ब्रह्मा जी का पूजन करे। और इंद्रिय कामस्तु जिसे इंद्रियों में शक्ति की कामना हो कि मैं शक्तिशाली इंद्रियों वाला बन जाऊं, उसे चाहिए कि इंद्र का पूजन करें। प्रजा काम जिसे संतान की कामना हो, प्रजापति उन्हें प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। देवी माया श्री काम जिसे लक्ष्मी की कामना हो, मायाम देवी वो माया देवी की उपासना करें। तेजस काम जिसे तेज की कामना हो, वो विभावसुम अग्नि की पूजा करें। वसु काम जिसे धनवान होने की कामना हो, वो वसुओं की पूजा करें। और वीर्य काम जिसे पराक्रम की कामना हो, जो वीरवान पराक्रमशाली बनना चाहता है उसे चाहिए कि रुद्रों की उपासना करे। अन्नाद्य कामस्पदितिं स्वर्गकामोदिते सुतां विश्वान् देवान् राज्यकामान् साध्यं संसाधको विषाम्। अन्नाद्य काम जिसे अन्न आदि की कामना हो वो अदिति की पूजा करे। और स्वर्ग काम जिसे स्वर्ग की कामना हो वो अदितेय सुतान अदिति के पुत्रों की पूजा करे। जिसे राज्य की कामना हो विश्वान देवान वो विश्व देवाओं की पूजा करे। और साध्यान संसाधकों विषाम माने प्रजा ना जो प्रजा को अपने अधीन करना चाहता है वो साधुओं की पूजा करे। आयुष्कामो स्नेहो देवो रोदसे लोकमातरो। आयुष नाम जिसे आयु की कामना हो कि मेरी आयु लंबी हो जाए, वो अश्विनी कुमारों की यजन करें, अश्विनी कुमारों का पूजन करें। अब पुष्टि कामा जिससे पुष्टि की कामना हो कि मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाए, वो इनाम यजनी पृथ्वी की पूजा करें। प्रतिष्ठा कामा पुरुष जिस पुरुष को प्रतिष्ठा की कामना हो वो रोदसी पृथ्वी और अंतरिक्ष की उपासना करें कि लोक माताएं हैं, रोदसी लोक मातर लोक माताओं की उपासना करें जिसे प्रतिष्ठा की कामना हो। रूपाभिकामो गंधर्वान्
जिसे रूप की कामना हो कि मेरा सुंदर रूप हो जाए। गंधर्वान, वो गंधर्वों की उपासना करे। स्त्री कामा, जिसे स्त्री की कामना हो। अप्सर उर्वशी, वो उर्वशी अप्सरा की उपासना करे, उसका पूजन करे। आज एक लव उर्वशी का फोटो और उसकी आरती उतारना शुरू करो। जिसे स्त्री की कामना हो वो उर्वशी की उपासना करे। फोटो मिलेगी का? सर्वेशाम आधिपत्य कामा, जिसे सभी की अधिपति का कामना हो कि मैं सबका स्वामी बन जाऊं, उसको चाहिए कि परमेष्ठिनम यजे, वो ब्रह्मा जी की पूजा करे। यज्ञम यजेत यशस् कामा ओषकामा प्रचेतसं वेद्या कामस्तु गिरिशं ब्रह्मत्यात्मासनीम्। यशस् कामा, जिसे यश की कामना हो वो यज्ञम यजीत, यज्ञ पुरुष भगवान का पूजन करे। कोश कामा, जिसे खजाना की कामना हो। प्रचेतसम, उसे वरुण की पूजा करना चाहिए। विद्या कामस्तु, जिसे विद्या की कामना हो कि मैं विद्वान बन जाऊं, उसे चाहिए गिरीशम, शंकर जी की पूजा करें। दाम्पत्यार्थ, पति पत्नी में प्रेम बना रहे, ये कामना जो करता है उसे उमाम सती, पार्वती जी की पूजन करना चाहिए। धर्मार्थम, जिसे धर्म की कामना हो कि मैं धर्म करूं। उत्तम श्लोकम, उसे पवित्र तीर्थ भगवान का पूजन करना चाहिए। तंतोत्तम, जिसे वंश परंपरा बढ़ानी हो उसे पितृन यजे, पितरों का पूजन करना चाहिए। रक्षा काम पुण्य जना, जिसे रक्षा की कामना हो कि मेरी रक्षा होती रहे, वो पुण्य जना यक्षों की उपासना करे। ओजस कामा, जिसे ओज की कामना हो वो मरुद गणा, मरुदों की पूजा करे। राज्य कामो मनोन्देवान् काम कामो यजेत सोमं कामः पुरुषं परम्। राज्य कामा, जिसे राज्य की कामना हो कि मुझे राज्य मिल जाए, उसको चाहिए कि मनुओं की उपासना करे। और निवृत्तिम अभिचरण, जिसे अभिचार करना हो, मारण प्रयोग करना हो, वो निवृत्ति की पूजा करे। काम कामा, जिसे कामनाओं की कामना हो, मेरी कामनाओं की पूर्ति होती रही, वो सोमम, चंद्रमा की उपासना करे। और अकामा, जिसे कोई कामना नहीं है और पूजा करना है, पुरुषम यज्ञ, तो परम पुरुष परमात्मा का पूजन करे। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो वारहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामा, जिसे कोई कामना ना हो। सर्वकामो वा, जिसे सब प्रकार की कामना हो। मोक्ष कामा, जिसे मोक्ष की कामना हो, उस उदार बुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुषम यजेत, परम पुरुष परमात्मा का पूजन करे। इस संसार में यजनाम, यज्ञ करने वालों का, एतावान एव निःश्रेयसा, इतने में ही कल्याण होता है। एतावान एव निःश्रेयसोदया, इसी में कल्याण का उदय होता है कि भगवती अचलः भाव, भगवान में दृढ़ भक्ति भाव रखे। भगवती, भगवान में अचलः भाव, अचल भाव रखे। और अचल भाव आएगा कहां से?
कि भागवत संगता, भगवान के भक्तों का संग करने से भगवान में अचल भाव उत्पन्न हो जाए। ज्ञानम यदा जब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तब प्रतिनिवृत्त गुण ऊर्वी चक्र, गुणों की लहरों का चक्र समाप्त हो जाता है। प्रतिनिवृत्त समाप्त हो जाता है, गुणों की ऊर्वी माने लहरों का, चक्र माने समूह। आत्मा प्रसाद, आत्मा बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है। और यत्र, जिस दशा में पहुंच करके गुणेशु असंग, गुणों में आसक्ति नहीं होती है, असंग हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, गुणों से छुटकारा मिल जाता है। कैवल्य सम्मत पथा मोक्ष का मार्ग तो केवल भक्ति योग, भक्ति योग ही। कैवल्य का सम्मत माने सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग है। कौन निर्भरता, कौन सा आनंद में डूबा हुआ पुरुष है जो हरि कथा सुन, भगवान की कथाओं में रति न कुरिया, प्रेम नहीं करेगा। ऐसा कौन सा पुरुष है? शौनक बोला राजा जो भरतर्षभ, भरतवंश में श्रेष्ठ है, इति अभिव्याहृतम निशम्य, सुखदेव जी के इस प्रकार कथन को, अभिव्याहृतम माने कथितम, सुखदेव जी के इस कथन को निशम्य सुन करके भूया दोबारा किम अन्यत पृष्ठवान, और क्या प्रश्न किया? व्यास के ऋषि, व्यास जी के पुत्र, कवि माने बुद्धिमान सुखदेव जी से किम अन्यत पृष्ठवान, और क्या प्रश्न किया? एतच्छुश्रूषतां विद्वान् सूत्रतो रसिभासितुं एतत्, इस बात को, हे विद्वान, शुश्रूषता, हम सुनना चाहते हैं। हे सूत, नो, हमसे भाषितुम अर्हसि, कहने के योग्य हो, हम ये सुनना चाहते हैं, आप इसे कहने के योग्य हो। क्यों कि हरि कथोदर का, भगवान की कथाएं ही परिणाम में जो सुख देती हैं, वो शताम सदस्य संतों की सभा में ध्रुव शिव भगवान की कथाएं होती रहती हैं। उधर का परिणाम में सुख देने वाली हरि कथा, भगवान की कथाएं ही शताम सदस्य संतों की सभा में ध्रुवम निश्चय ही शिव हुआ करती हैं। सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथा सह राजा, वह राजा पांडवेय, पांडुवंश नंदन महारथी परीक्षित, महारथी परीक्षित भागवता, भगवान का परम भक्त था। क्योंकि बालक क्रीडन कई, बालकों के खिलौनों के साथ खेलता हुआ यह जो परीक्षित कृष्ण क्रीडाम आदते, भगवान कृष्ण की लीलाओं की ही क्रीडाएं किया करता था। बालक क्रीडन कई, बालकों के खिलौनों के साथ क्रीडन, खेलते हुए यह जो परीक्षित कृष्ण क्रीडा, भगवान कृष्ण की लीलाओं के खेल आदि करता था। तो इसलिए श्रोता श्रद्धा वाला है, श्रोता की श्रद्धा है। अब कथा कहने वाले भी बड़े विद्वान हैं। कैसे हैं कि भैया सखीर्ष भगवान वासुदेव
व्यासकी माने व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव की आश्रित रहते थे हैं। तो श्रद्धा पूर्ण कथा श्रोता है, अश्रद्धा वाली कथा कहने वाले नहीं। देखिए भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी वासुदेव के ही आश्रित रहते थे। तो उरुगाय गुणोधारा, भगवान के उदार गुण ही सताम संग में, संतों के समागम में शिव चलते ही रहते। उरुगाय उरुभी गीयते, उरुगाया जो बहुतों के द्वारा गान किया जाए। उरुभी नारदादि भी गीयते इति उरुगाया, नारद आदि के द्वारा जिनको गान किया जाए ऐसे भगवान को उरुगाय कहते हैं। उनके उदार गुण ही शताम समागमे, संतों के समागम में शिव चलते ही रहते हैं। आयुर्हरति वै पुंसां मुद्दन्न संतयं रसो तस्य देयक्षणो रीता उत्तम श्लोकवार्तया। पुंसां पुरुषों की आयु को हरति हरण करते रहते हैं। उद्यन अस्तम चयन, उदय होते हुए और अस्त होते हुए। असौ ये भगवान सूर्य पुंसाम आयु हरति, पुरुषों की आयु को हरण करते रहते हैं। लेकिन तस्य रीते, उसको छोड़कर यत जो क्षणोनीता अपना समय बिताता है, उत्तम श्लोक वार्तया भगवान की कथा चर्चा के द्वारा उसकी आयु को तो भगवान सफल बनाते हैं। लेकिन तत्सर्ते उसके बिना है यत जो क्षणहनीता अपना समय बिताते हैं उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता के द्वारा, उसकी आयु तो सरल बीतती है और लोगों की आयु व्यर्थ में बीतती रहती है। तरवह किम न जीवन्ते वस्त्राभिन्न स्वसंगतो जिंदा रहना कोई उद्देश्य नहीं है। अगर जिंदा रहना ही है तो तरवह किम न जीवन्ति, क्या वृक्ष नहीं जीवित रहते हैं? सांस लेना ही उद्देश्य नहीं है। भस्रा किम न श्वसन्ति, लोहार की धौकनी क्या सांस नहीं लेती है? भस्रा माने लोहार की धौकनी, किम न श्वसन्ति, क्या सांस नहीं लेती है? केवल भंडारा खाना ही लक्ष्य नहीं है। न खादन्ति न मेहन्ति, ग्राम पशु अपरे, क्या दूसरे गांव के पशु खाते नहीं है? मूत्रादि त्याग नहीं करते हैं? यही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो भगवान का भजन करना ही है। स्व माने कुत्ता, पीठ माने विष्ठा, बराह माने सुअर, उष्ट्र माने ऊंट, अक्षर माने गधे के समान, पुरुष पशु संसिता, वो पशु के समान पुरुष कहा गया है। यद कर्ण पथा, जिनके कानों के रास्ते में जात कभी भी गदाग्रज नाम न उपेता, भगवान का नाम नहीं पहुंचता। यद कर्ण पथोपेतो, जिसके कानों में जादू नाम कभी भी भगवान का नाम नहीं पहुंचता, वो तो ऊंट के समान है, बराह के समान है। नरस्य, ये कर्णपुटे, जो मनुष्य के कान उरुक्रम विक्रमान न श्रवता, भगवान के पराक्रम पूर्ण कार्यों को नहीं सुनते। वो कान नहीं, बीले सर्पों के रहने के बिल के समान, बीले वो बिल के समान है।
उत्तुरुक्रम विक्रमान भगवान के पराक्रम पूर्ण कार्यों को ये नरमस्य कर्ण पुटे जो मनुष्य के कान नहीं सुनते, वो कान नहीं बिन जीवा असती, वो जीव बड़ी खराब है। हे सूत दार्दुरिकायु मेढक के समान टर टर करती रहती है, न जो उपगायती उरुगाय गाथा, जो भगवान की गाथाओं का गान नहीं करती। उरुगाय गाथा भगवान की गाथाओं को न गायत न जो उपगायत, नहीं गान करती। वो जिह्वा असती है, उल्टा है। दार्दुरिकायु मेढक की जीभ के समान दर्द में टर टर करती रहती। परम पट्ट किरीट सावो करौ न कुरुतः सपर्याम् हरे पट्ट किरीट रुष्टम, बढ़िया पतरा चढ़े हुए मुकुट से सेवित, उत्तमांगम माने मुंह सिर, जो मुकुंदम न नमे, भगवान के सामने नहीं झुकता, वो परम भारह, केवल भार है। भले ही सुंदर मुकुट चढ़ा हुआ है, सोने का मुकुट है, चमचमा रहा है, तो पट्ट किरीट जुष्टम, पतले से चढ़ा हुआ जो किरीट माने मुकुट, उस मुकुट से जुष्ट माने सेवित, उत्तमांगम अभी, मुख भी परम भारा, केवल भार ही है, अगर वो मुकुंदम न नमे, भगवान के सामने नहीं झुकता, ऐसा सिर्फ भार ही है। करौ सावौ, भगवान वो मनुष्य के वो हाथ मुर्दे के समान है। सावौ करौ, वो करौ माने हाथ, सावौ माने मुर्दे के समान है, जो नो कुरुतः सपर्याम्, जो भगवान की सेवा नहीं करते। हरे सपर्याम नो कुरुता, जो भगवान की सेवा नहीं करते। करौ वे हाथ, सावौ मुर्दे के हाथ के समान है। चाहे लसत कांचन कंकण हुआ, सोने के कंकण क्यों न पहने हो, कि चिमटी की घड़ी क्यों न बांधे हो, सब कुछ होते हुए भी अगर भगवान की सेवा नहीं करता तो हाथ नहीं, मुर्दे के हाथ हैं। वरहायिते ते नयने नारायण लिंगानि विश्वोर्जनिषतोये पादो नृणान्तो द्रुमजन्मवाजो चेतानि नानो रजतो हरेयो। नराम मनुष्यों के ते नैने वे नेत्र, बरहाइते मोर पंख की टिक्की के समान। नरानाम मनुष्यों के ते नैने वे नेत्र, बरहाइते मोर पंख की टिक्की के समान है, जो विष्णु लिंगान न निरीक्षता, जो भगवान विष्णु की प्रतिमाओं के दर्शन नहीं करते। विष्णु भगवान विष्णु के लिंगान प्रतिमाओं को न निरीक्षता, जो दर्शन नहीं करते हैं, वो नेत्र नहीं, मोर पंख की टिक्की है। नराम तौ पादौ, मनुष्यों के पैर, ध्रुव जन्म भाजो, वृक्ष की डालियों के समान है, जो हरे क्षेत्राणि न अनुव्रजता, भगवान के क्षेत्रों में तीर्थों में नहीं चलते हैं, वे पैर नहीं, ध्रुव जन्म भाजो, वृक्षों की डालियां हैं। जीवच्छवो भगवता वेणु नजारो मर्यो विहरेवयस्तु श्री सबा, वो पुरुष जिंदा हुए भी रहते हुए ही मुर्दे के समान है।
जो भागवत भगवान के भक्त की अंग्री चरणों की रेणु रज को जातु कभी भी मर्त्य कोई भी मनुष्य न अभिलभे। यस्तु जो कोई मनुष्य भागवतांग्री रेणु भगवान के भक्त की चरण रज को है जातु कभी भी न अभिलभेत नहीं प्राप्त करता है, वो जीवत सभा जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है। श्री विष्णुपत्या मनुजा मनुजा वो मनुष्य विष्णुपत्या विष्णु भगवान के चरणों में खड़ी हुई तुलस्या तुलसी की गंधम न वेद जो सुगंध को नहीं जानता, वो श्वसन सांस लेते हुए भी जिंदा रहते हुए सब है मुर्दा है। श्री विष्णुपत्या विष्णु के चरणों में चढ़ी हुई तुलस्या तुलसी की गंधम सुगंध को यस्तु न वेद जो नहीं जानता है, वो श्वसन श्वास लेते हुए भी सब मुर्दा है। तदस्मसारं हृदयं वतेदं न विक्रियेता विकारो नेत्रे जलं गात्रये सुभद्रा। तद हृदयम वो हृदय भी अस्मसारम पत्थर का है, तद वो इदम हृदयम वो हृदय भी अस्मसारम पत्थर के समान कठोर है। जो यत मन जो हरिनाम ध्येय गृह्यमाणे भगवान के नामों का उच्चारण करने पर न विक्रियेत जब तक उसमें विकार न उत्पन्न हो जाए तो हृदय नहीं पत्थर है। हरिनाम ध्येय भगवान के नामों को गृह्यमाणे उच्चारण करने पर न विक्रियेत जब विकार न पैदा हो तो समझ लो कि हृदय नहीं पत्थर है। तो विकार पैदा होता है तब क्या होता है? यदा विकार जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो नेत्रे जलम आंखों में आंसू आ जाते हैं। गात्र रुहेशु हर्षा एक एक रोम प्रसन्न होता है। गात्र माने शरीर में, रूह माने जो रूह में, कौन रोम, रोम में हर्ष पैदा हो जाता है। तब समझ लो कि हृदय में विकार उत्पन्न हो गया। विदेहं मनोनुकूलं प्रभाससे यदा सौनक जी पूछ रहे, सौनक जी मनोनुकूलम अभिभाषते मन के अनुकूल आप कह रहे हैं क्योंकि भागवत प्रधान आप भगवान के प्रधान भक्तों में से, इसलिए अभिधेय आप हमको सुनाइए, अभिधेय हमसे हमको सुनाइए। हे अंग मनोनुकूलम प्रभास से मन के अनुकूल बातें आप कह रहे हैं, आखिर क्यों नहीं कहेंगे? भागवत प्रधान आप प्रधान भगवान के प्रधान भक्तों में से एक है। यत आह वैयासकी जिसे सुखदेव जी ने कहा था, जो आत्मविद्या में बड़े विशारद थे सुखदेव जी, नृपतिम राजा परीक्षित से कहा था साधु पृष्ठ जब राजा ने उनसे पूछा